नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा एडवोकेट और आज एक बिल्कुल डिफरेंट मुद्दे पर बात कर रहा हूं। दोस्तों, आपको मालूम होगा हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम का जो रामलला की जो विग्रह है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा आप लोग समझते होंगे, जो नहीं थोड़ा इस बारे में जानकारी रखते हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि जब मूर्तियां जो होती हैं वो जब तक पत्थर रूप में होती हैं जब तक उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए, वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा एक पूरे उसका जो सिस्टम के द्वारा उसको ब्राह्मणों के जो जो मंत्रोच्चार है और जो उनका जो कार्यविधि है उसके द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और वो सब प्रोसेस होने के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में दोपहर को 11:30 से 12 का जो टाइम रखा गया है उसमें वो एक प्राण प्रतिष्ठा के बाद विधिवत वहाँ पर पूजा की जाएगी। इसी के चलते पूरे देश में एक जोश है, एक उत्साह है, हर तरफ एक उम्मीद है कि शायद इस दिन के बाद देश की गति, देश की जो दिशा, देश की दशा सब बदलेगा। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा जो अब तक नहीं हुआ। ऐसा किसी एक पार्टी विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे देश के नागरिकों के लिए है, पूरे देश के उन नागरिकों के लिए जो यहाँ से बाहर भी रह रहे हैं और पूरे संसार के लिए। मैं कहूँगा कि जो भारत की जो एक छवि रही है विश्व गुरु की, उसमें विश्व गुरु होने का जो श्रेय जाता है वो राम राज्य को जाता है। और जब हम भगवान राम की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान राम के आदर्शों पर चलते हैं, तो एक राम राज्य की स्थापना का चरण शुरू होता है। और उसी चरण में एक दिल्ली में संपूर्णा संस्था जो एनजीओ है, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है और जिसकी जो पुरोधा हैं, जो फाउंडर, जो प्रेसिडेंट हैं, वो डॉक्टर शोभा विजेंद्र हैं। आज वो किस्मत से मेरे साथ हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि वो बताएं कि संपूर्णा संस्था इस बारे में क्या करने जा रही है, तो मैं आज उनसे ही आपकी बातचीत कराऊंगा और जानूंगा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दिल्ली में उनके क्या कार्यक्रम हैं। शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें खुशी है कि आज आप यहाँ आए। आपके श्री चरणों से हमारे चैम्बर का भी सौभाग्य बढ़ा और आप जिस पुण्य कार्य के लिए मैं समझता हूँ आपने ये बीड़ा उठाया है, मैं उसको जानना चाहता हूँ कि संपूर्णा संस्था जिसके आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं वो क्या करने जा रही है इस उपलक्ष्य में। सबसे पहले सबको नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, संपूर्णा पिछले 30 सालों से काम करती है, लेकिन इस बार 22 जनवरी 2024 को जो होने जा रहा है 500 सालों के लगातार संघर्ष के बाद। राकेश जी, कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आज के समय में शतायु हो सकता है, लेकिन 500 सालों तक लगातार हिंदुओं ने संघर्ष किया, अपनी जानों की बाजी लगाई और इस देश की संस्कृति के मूल के अंदर जो भगवान राम है उसकी गुहार लगाई कि क्यों नहीं हमें अयोध्या में राम जन्मभूमि जैसे स्थान पर राम की पूजा करने की अनुमति दी जाए। ईश्वर की कृपा से वो दिन आ गया है जब हमारे रामलला के विग्रह रूप में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो संपूर्णा संस्था के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने ये धारणा ली, ये संकल्प लिया कि इस बार हम लोग 1,11,000 दीपक दिल्ली के कोने कोने में प्रज्वलित करेंगे। बहुत सुंदर आपका ये संकल्प है जी। और इसकी 2 विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और इसीलिए मैं आपके मध्य में भी आई हूँ कि आप स्वयं पेशे से एक वकील हैं और वकील जो है वो भी एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। वैसे कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन वकीलों का भी कोई जवाब नहीं है, वो भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि एक वकील ने तो ये तक कह दिया था कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक एक वकील तक मेरी आवाज़ पहुँचे, एक एक व्यक्ति तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि रामलला तो हमारी आत्मा के अंदर, हमारे कण कण के अंदर, हमारी जीवन पद्धति में और भारत देश के मूल के अंदर हैं।
आत्मा है हमारी, हमारी भारत देश आत्मा की। है, जी। हमारी आत्मा है, हमारी संस्कृति है। बिना राम के भारत कुछ भी नहीं है, संस्कृति तो कुछ ये नहीं है। जो 1,11,00,000 दीपक जगमगाने का उस दिन 22 जनवरी को आपका संकल्प है, इसको आप किस तरीके से क्रियान्वित करेंगे? मतलब लोगों तक किस ढंग से लोगों को ये बात आप पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। पहले तो मैं इसकी यूनिकनेस आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे ग्रस्त लोग हैं, जो परिवारों में रहते हैं, मेरी उनसे बातचीत हो रही है, पूरे देश में उत्साह है और दिल्ली में भी उसी प्रकार से सब ग्रस्त 11 दीपक जलाने वाले हैं। लेकिन चूंकि संपूर्णा एक सामाजिक संस्था है, नदी और नारी से हमारा विशेष लगाव है, तो हमने ये भी प्रण लिया है कि हम ऐसे क्लोज्ड हाउसेज में जाएंगे, जैसे प्रिजन हाउसेज हैं, चिल्ड्रन होम हैं, ब्लाइंड होम्स हैं और फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए जो होम्स हैं, चैलेंज बच्चों के लिए जो होम्स हैं, जहाँ हमारी विडोज़ रहती हैं, जहाँ हमारे रैन बसेरों में लोग रहते हैं और सड़कों पे भी जो लोग रहते हैं, सबके आराध्य देव भगवान श्री राम हैं। तो 22 तारीख को सब लोग वे भी मिलकर इसके अंदर अपना योगदान दें और वो स्वयं भी राममय हों। और जहाँ जहाँ पर कहीं दीपक जलाने की थोड़ी सी सामर्थ्य नहीं है तो संपूर्णा उनको वो किट भी देगा, जिसके अंदर 11 दीपक, बाती और तेल का भी हमारा ये योजना है, हम हर घर तक, हर ऐसी जगह तक पहुंचाएं। दूसरा मेरा इसमें ये कहना है कि ये केवल हिंदुओं का पर्व नहीं आने वाला है, ये हिंदुओं की दिवाली नहीं है, ये पूरे देश की दिवाली है। तो मेरे अपने मुस्लिम भाइयों, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन सभी से ये कहना है कि भगवान राम सबके हैं, मानव मात्र के हैं, और मानव मात्र हम के हैं। पहले हैं, धर्म तो बाद में आए। और मैं उसमें एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप भगवान राम को भगवान के रूप में भी नहीं लेते, वो इक्ष्वाकु वंश के 33वें अवतार थे, के वंशज थे, लेकिन अगर आप उसे भी उस रूप में भी स्वीकार नहीं करते तो वो एक राष्ट्र पुरुष तो अवश्य ही हैं, आदर्श पुरुष भी, आदर्श पुरुष है, राष्ट्र पुरुष हैं और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने ऐसी ऐसी मर्यादाएं स्थापित की विश्व के अंदर भी। आप मुझे एक शासक बताइए, एक राजा बताइए जिसने इतने सारे वंचितों को साथ लेकर चलने की बात की, जिसने एक साथ वानरों को, रीछों को, दलित को और जो भी उनकी राह के अंदर आता गया, भील को, हर एक को जंगल में जो जो मिलता गया उसको अपने धर्म युद्ध के अंदर शामिल किया। और उसके बाद जब वो राजा बने, राजा बनने के बाद घरों के अंदर ताले नहीं थे। जस्टिस की बात, जिसके लिए आप लोग भी लड़ाई लड़ते हैं, उस सोशल जस्टिस की बात राम राज्य से अधिक कहाँ पर होगी। तो हमें विश्व के अंदर जब हमारे पास कोई ऐसा आदर्श नहीं, इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि विश्व के पास कोई ऐसा आदर्श व्यक्तित्व नहीं है जिसकी वो पूजा करें, जिसको वो अपना आदर्श माने और जिसको जीवन में साधने की कोशिश करें। मैंने तो यहाँ तक भी अध्ययन किया है कि बहुत सारे लोग, अब जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारे अब्राहम लिंकन हुए या मार्टिन लूथर हुए, जिन्होंने बहुत सारे काम किए देश के अंदर, लेकिन वो एक ही चीज़ पे रह गए, श्वेत और अश्वेत पे। और कुछ पक्षों को उन्होंने ज़रूर छुआ है, लेकिन भगवान राम ने तो सबको ही समाहित किया है। लेकिन एक दुर्भाग्य ये है कुछ एक विशेष वर्ग का, खास तौर से राजनीतिक वर्ग में। आप तो काउंसलर भी रही हैं और आपका जो परिवार है वो एक राजनीतिक परिवार में कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसमें ये होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के विधायक या सांसद या पार्षद ने कुछ कह दिया तो दूसरी पार्टी के विधायक, पार्षद या सांसद को उसका विरोध करना ही है। ये एक परिपाटी जो है, ये ऐसे कामों में कहीं रोड़ा बनती है। जी बिल्कुल, लेकिन यही बात तो मैं समझाने के लिए घर से निकली हूँ 17 नवंबर से, कि अगर हम ऐसी गलती करने जा रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए। भगवान श्री राम सबके हैं, वो सबके हैं, वो राष्ट्र पुरुष हैं। वो मुसलमानों को भी सीखने की ज़रूरत है उनसे, उन्हें सिखों से को भी सीखने की ज़रूरत है और बौद्धों को भी सीखने की ज़रूरत है। तो ऐसे आदर्श पुरुष के आगमन में 11 दीपक जलाकर हम सच में स्वयं के जीवन को प्रकाशमान करेंगे। और अगर सच में हमारा जीवन प्रकाशमान होगा और जिस राम राज्य की स्थापना उस दिन के बाद से होने जा रही है, उसकी संकल्पना हम कर रहे हैं ना, हमारे मन के अंदर ही विश्वास आ रहा है कि अब रामलला पुनः प्रतिष्ठापित हो रहे हैं, तो ज़रूर वो राम राज्य भी आएगा। और जब राम राज्य आएगा तभी तो हम विश्व को कहेंगे कि हमारे देश में राम राज्य है, आप भी राम राज्य लाइए। एक विडंबना एक और भी आती है कि भगवान श्री राम को ये मान लिया कि एक वर्ग ने, विशेष वर्ग ने
और मैं कहूँगा कि वो कुंठित वर्ग ही है, लेकिन जो भी है एग्जिस्टेंस में है कि भगवान श्री राम जो है कॉपीराइट हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए ये एक भगवान राम की जो शक्तियां हैं या मैं जो उनका स्वरूप है उसको संकुचित करने का मैं कहूँगा कुप्रयास है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप महसूस करती हैं मैं ऐसा? बिल्कुल ऐसा महसूस करती हूँ और मैं इसीलिए निकली हूँ। हमने 500 एक्टिविटीज़ 17 नवंबर से प्लान की हैं और इन 500 एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो एक्टिविटीज़ रहेंगी राम कवि सम्मेलन, राम नाटिका, राम नृत्य प्रतियोगिताएं, राम पोस्टर प्रतियोगिताएं, राम चित्रकला प्रतियोगिताएं। हम ये कर रहे हैं। आज तक हम 35 ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं, एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। और हम जब भी किसी से बात करते हैं, हमारे सदस्य, हमारे कार्यकर्ता जब भी किसी से बात करते हैं, हम उसको अपना सदस्य बना लेते हैं। और सदस्य बताने का मतलब ये होता है, मनाने का मतलब ये होता है कि अब वह सदस्य 21 तारीख तक, 21 जनवरी 2024 तक जिससे भी बात करेगा, जिस भी कार्यक्रम में जाएगा, वो राम की बात करेगा और राम के लिए 500 वर्षों तक जो संघर्ष हुआ उसको बताएगा और राम ही भारत के मूल में या भारत की और विश्व के कल्याण के मूल में राम ही हैं, ये भी सबको बताएगा। और ये जो बहुत ही छोटी और कुंठित मानसिकता की जिसने आपने बात की है, मैं आपको बता दूं, मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है, मुस्लिम समाज में भी हो रही है, सिखों में भी हो रही है, बौद्धों में भी हो रही है। और वो समाज जो सर्वधर्म संभाव की बात करता है वो कहता है कि भगवान राम तो हमारे मूल में है। जब हम भारत भूमि के अंदर पैदा हो गए तो हम राम से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ के तो कण कण के अंदर भगवान राम है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। ये भी कुछ राजनीतिक पार्टियों का कुप्रयास है कि उन्होंने किसी एक पार्टी के लिए भगवान राम को बना दिया। आज तो भगवान राम विश्व के हैं। जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो उसके मूल के अंदर कौन होगा? उसके मूल में भगवान राम ही होंगे। तो मैं आप सबके माध्यम से केवल यही कहने के लिए आई हूँ कि हम कितना भी कमा लें, आज अमेरिका में आप हाल देख ही रहे हैं, अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर, जिसके अंदर कहते हैं कि सुपर रिच, सुपर पावर है, लेकिन लोगों के अंदर कितना अवसाद है, कितना पारिवारिक कुंठाएं हैं, कितना अत्याचार है। और आप पूरे विश्व की हालत देखिए ना एक बार ज़रा। आप यूक्रेन में देखिए, आप इज़राइल के अंदर हमास में देखिए, आतंकवादियों ने क्या मचा रखा है और कितना आक्रोश, कितनी एग्रेसिवनेस और कितनी क्रुएलिटी है, कितने लोग क्रूर होते जा रहे हैं। कोई सामने पड़ा है और वो पूरा का पूरा खून से लथपथ है, लेकिन आंखों के अंदर जो है नमी नहीं आती, उसकी सहायता करने का प्रयास नहीं होता। ये सब इसीलिए है क्योंकि हमने ईश्वर की सत्ता को नकारने में अपने शक्ति का आभास हम करते हैं, जबकि होना इसके विपरीत चाहिए। ईश्वर की जो शक्ति है वो लौकिक और अलौकिक रूप से सब जगह विद्यमान है। जिस दिन ये बात विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाएगी ना, उस दिन ही विश्व का कल्याण होगा। इसीलिए हमारी संस्था संपूर्णा ने ये ठाना कि स्त्री और नदी के साथ साथ जो सबको संचालित कर रहा है, जिसके बिना हम एक मिनट के लिए भी, एक क्षण भर के लिए, एक सेकंड के लिए भी जीवित नहीं रह सकते, उस राम की मर्यादाओं का, उस राम के आदर्श का, उस राम के नाम का, और इस दिल्ली को जिसने पिछले कुछ ही वर्षों के अंदर, कुछ वर्षों में इतने दंगे देखे हैं, जिसने देखा कि कम्युनल हार्मनी जो है स्थापित करना इस दिल्ली के अंदर मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में संपूर्णा की टीम जगह जगह जाकर स्कूलों में लेकिन मैं आपकी बात को थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्होंने श्री राम को कैप्चर कर लिया और जय श्री राम का नारा दे दिया। आज जो कोई जय श्री राम बोलेगा तो लोग कहेंगे ये बीजेपी का आदमी है या आरएसएस का आदमी है। तो कहीं कहीं डॉक्टर शोभा विजेंद्र के भी हिडन मोटिव ऐसा तो नहीं है कि इसके राम की जो नाम को लेकर के एक कोई पॉलिटिकल गेन करने का मकसद हो? हाँ, देखिए, बात ही अच्छा प्रश्न पूछा। मैं तो आपको अपने बचपन का एक एग्जाम्पल बता सकती हूँ और आप उससे समझ सकते हैं। बचपन के अंदर भी हमारे घर के अंदर जो बुज़ुर्ग थे, हमारी दादी थी, वो सब कहती थी, अरे अयोध्या के अंदर तो क्या है, राम जी को तुमने जो है एक टाटपट्टी के अंदर डाल लिया है, कैसे हिंदू हो आप लोग, क्या आपका कभी खून नहीं खौलता? मैं तो बचपन से ऐसे माहौल के अंदर पड़ी हूँ और मैंने पली बड़ी हुई हूँ, और मैंने उसके बाद से लगातार ये अनुभव किया कि सच में देश की अस्मिता उसी समय झुक गई, उसी समय से कुंठित होने लगी, या कहिए कि उसी तरीके से अपमानित होने लगी जब हमारे इष्ट देवता
जिसको हमें नमन करना चाहिए, जिसका सुबह शाम जिसका वंदन करना चाहिए, उसको हम भूल गए। और अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके की बात करती हैं तो ये उनकी जो मूढ़ता का विषय है, वो इतने मूढ़ हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये तो आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी या इस तरीके का विषय कर दिया। आज भी आप देखिए कि भारतवर्ष के अंदर और भारत के बाहर जहाँ पर भी हिंदू लोग हैं, जहाँ पर भी भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो सब सबसे पहले अपने इष्ट देव का वंदन करते ही कोई भी काम करते हैं। आज जितने कलेश, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कुछ जगहों में, नहीं बहुत सारी देश के कोनों में, कि अगर कोई श्री राम जी के बारे में बात करता है तो उसे एक पार्टी विशेष का मान लिया जाता है, और जो अभी आपने ज्ञान की बातें करी, जो आपने सत्य बातें करी, वो बीजेपी के लोग करते हैं, कांग्रेस के लोग उन बातों को जानते हुए मानते हुए भी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए ये तो विरोध के लिए विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करना कितना अनुचित है, और उसमें भी राम के नाम पर विरोध करना। तो ये तो अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल अधम में जाना है तो उसके लिए ये मुझे लगता है ठीक रहेगा। इसलिए दूसरी पार्टियां अधम में जा रही हैं, मेरे ख्याल से इसीलिए जा रही हैं, इसीलिए जा रही हैं। आज फिर भी सबक नहीं ले रही हैं। अपोजिशन का नामो निशान नहीं है। मैं तो आपसे केवल यही आग्रह करने के लिए आई हूँ कि सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। वो आ रहे हैं, जिस दिन वो आ रहे हैं उसी दिन मन में ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे आने वाले वर्ष राममय हो और हिंदुस्तान के अंदर राम राज्य स्थापित हो, हमारे घरों के अंदर भी ताला ना लगे, हम भी संवेदनशील बने। एज ऑन डेट डॉक्टर शोभा, एज ऑन डेट जो आपका संकल्प है 1,11,00,000 का, आपने कितने लोगों को अप्रोच कर लिया? आपको कहाँ तक लगता है कि आपने 10 लाख की टारगेट पार कर लिया, या 20 लाख, या 25 आपने लाख? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए हमारे यहाँ पे ये कहावत है कि वो काम बहुत अच्छा होता है जहाँ पे पहली आहुति हम स्वयं देते हैं। तो सबसे पहला टारगेट 1 लाख दीपक का तो शोभा विजेंद्र ने सबसे पहले लिया है, स्वयं मैंने लिया है। और उसके पश्चात लगातार ही कहीं से 10,000, कहीं से 2 लाख, कहीं से 5 लाख, इस तरीके का हम मुझे प्रतिदिन मेरे पास लोग आके कहते हैं शोभा जी 5 लाख तो हम करेंगे। अभी मेरे साथ जो लोग आए हुए हैं वो ईस्ट दिल्ली पूरा देखने वाले हैं। कुछ लोग, अभी मैं कल संगम विहार के अंदर गई, वहाँ पर मैंने संगम विहार, सागरपुर और जो भी आसपास के क्षेत्र थे वहाँ के पुजारियों से बात की, वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल ओनर्स हैं उनसे बात की, बच्चों से बात की। मतलब ये जो हमारा कार्यक्रम है पूरी दिल्ली के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। और सबसे उत्तम जो एक दिल्ली है वो एक ऐसा प्रदेश बनने वाला है जिसके अंदर अयोध्या से भी ज़्यादा दीप प्रज्वलित होंगे और सारा देश राममय होगा। मेरा आपकी जो फैकल्टी है, जो एडवोकेट्स हैं, उनसे भी बहुत ही नम्र जो अनुरोध है कि आपकी ही फैकल्टी में से, आपके लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने कहा था कि राम का अस्तित्व नहीं है। तो मेरा ये जो इंटरव्यू है, मेरी ये जो बातचीत है, हर वकील तक पहुँचे और हर वकील एक दिन के अंदर 100 लोगों से बात करता है। तो मैं भी उनको संकल्प ये दिलाना चाहती हूँ कि वो भी कम से कम 100 लोगों से इस दिन के लिए बात करें कि 22 तारीख को उनको अपने घर के अंदर 11 दीपक अवश्य जलाने हैं। और वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन राम राज्य आएगा। हाँ, मुझे इस बात का डर ज़रूर है कि फिर वकीलों का जो है शायद थोड़े से प्रोफेशन पे अंतर पड़ेगा अगर हमारे देश के अंदर राम राज्य आएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, किसी बड़े उद्देश्य के लिए छोटा उद्देश्य कभी मायने नहीं रखता है। और अपना सेक्रीफाइस सबसे पहले होता है ना। सबसे पहले हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचना है और देश के लिए सोचना है। नेशन फर्स्ट और राम हमारे सर्वोपरि। बहुत सुंदर। मैं ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ आपने लीगल फैकल्टी से एक उम्मीद की है, एक विश्वास उनमें रखा है कि वो आपके इस मुहिम में साथ देंगे। तो मैं एज ए स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, जहाँ 1,70,000 वकील हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपने एक आहुति के तौर पर, इन्होंने 11 दीपक की बात की हर परिवार में, मैं कहता हूँ एडवोकेट्स थोड़ा एक विशेष दर्जा है आप लोगों का। आप जो है 11 ना करके 101 करिए, 51 करिए, और जो आपकी सामर्थ्य हो आप करिए। और इस मुहिम में एक होता बनकर एक आप अपनी जो आहुति देंगे वो डायरेक्ट आपकी भगवान श्री राम को जाएगी, एक आदर्श पुरुष को जाएगी,
और वो सारा एक माहौल जो बनेगा, जो पॉजिटिविटी बनेगी, उस पॉजिटिविटी की जो महक है, जो उसकी जो वेव्स हैं, वो पूरे विश्व में फैलेंगी और लोग जानेंगे कि भारत विश्व गुरु था और भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत विश्व गुरु बनने के दिशा में चल दिया है। भारत की दशा और दिशा दोनों बदल रही हैं। भारत अपने उसी सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने जा रहा है जहां उसको होना चाहिए था, जो सोने की चिड़िया भारत कही जाती थी, जहां विदेशी लोग आकर के, पूरे संसार के लोग आकर के विद्या अध्ययन करते थे, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे और जो एक इंटरनल शांति है वो यहाँ मिलती थी लोगों को, वही अब भी होगा। और ऐसी एक कल्पना के साथ, ऐसे एक सुंदर दृश्य के साथ कि हम भारत में सुशांति हो, भारत में आपसी भाईचारा हो, ये जो दीपों की श्रृंखला बनेगी, इससे आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, प्रेम, मैं कहूँगा कि सद्भावना के साथ साथ आपसी मिलन का जो एक संयोग बनेगा, वो बहुत बेहतरीन और बड़ा अद्भुत होगा। डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी ने जो आपसे अपील की है, मैं उसको सेकंड करते हुए आपसे पुनः निवेदन करते हुए आज की बात को यहाँ समाप्त करता हूँ कि आप इसमें ओता बन जाइए, आप इसमें आहुति डालिए, जितना आपकी सामर्थ्य है आप करिए, खुद भी करिए, लोगों को भी कहिए कि वो इसमें शामिल हों, अपने आप को शरीक करें। जहाँ जिस स्थिति में भी आप लोग हैं, जहाँ भी किसी भी कोने में आप रहते हैं, किसी भी स्थिति में रहते हैं, आप एक दीपक से लेकर के आगे जितनी आपकी सामर्थ्य शक्ति है आप जलाएं, उसको देखें। उस दिन दिवाली मने दिल्ली में, पूरा विश्व देखे और पूरा विश्व के साथ साथ भगवान श्री राम की नज़र आप पर पड़े, उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़े और आपका मंगल हो, आपका शुभ हो। आपको इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। धन्यवाद। थैंक यू शोभा जी।